श्री विश्वामित्र जी बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। आप में से जो बिहार के होंगे जानते होंगे। बक्सर के सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र जी नाम के एक मुनि रहते थे। वो जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी मन में चिंतित है कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। अयोध्या गए और जाकर श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना निवेदन करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांग कर लाएं कि राम जी जाकर निशाचरों को मार के यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान आए, ताड़का को मारे। ताड़का को जानते हैं ना आप लोग? बहुत डेंजरस महिला नहीं, राक्षसी। हाँ। भगवान उसको समाप्त किए। मारीच को भगवान ने मारा नहीं, मारीच को बाण का फर निकालकर बिनु फर बाण राम ते ही मारा। क्यों नहीं मारा? भगवान जानते हैं कि आगे इस मारीच को सोने का हिरण बनना है। आज ही मर जाएगा तो हिरण कौन बनेगा? इसलिए भगवान ने उसको बचा के रखा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया और साथ में जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। इस यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम बक्सर में ही रुके रहे और यहीं से श्री सीताराम जी के विवाह की भूमिका प्रारंभ होती है। ठीक ना? एक दिन विश्वामित्र जी राम जी से बोले, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ नाम मालूम है? मिथिला में जो यज्ञ होने वाला है उसका नाम मालूम है? उसका नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। तो राम जी बोले फिर क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी बोले देखिए राम जी, मेरा अपना अनुभव कह रहा है, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा मन कह रहा है राम जी, आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो आप चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा जो आज्ञा करिए। और यहीं से भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिला चले। बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ, हरसि चले मुनि बर से साथा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की, सकल कथा मुनि कहा ये शिला कहाँ दिखाई पड़ेगी? आश्रम एक दिखमग माही, आश्रम एक दिखमग माही, अगमे गजीव जंतु तमनाही, अगमे गजीव जंतु कहनाही, अगमे गजीव जंतु कहनाही, अगमे गजीव जंतु कहनाही। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले। राम जी चले ये बड़ी बात नहीं है, राम जी कैसे चले ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कैसे चले? बाबा कहते हैं हरसि चले मुनि वर के साथ। कैसे चले राम जी? हरसि चले। कैसे चले? हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक। और केवल यही नहीं, आप मानस पढ़िएगा, राम जी कोई भी काम करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से जाते हैं।
एक कथा कहती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं उसको प्रसन्न मन से करिए। क्यों? रो रो कर किया गया कार्य कभी मंगलदायक होने वाला नहीं है। पहली बात तो पूरा होगा ही नहीं। घर में भी कई लोग होते हैं, उनसे कह दिए जाओ बाजार से सब्जी लाओ, सब्जी कितनी धूप है अभी, वो इतनी समस्या आपको बता देंगे। आप कहेंगे भैया आप कृपा करो, हम ही को झोला दो, हम ही लेकर आएंगे। राम जी कैसे करने गए? हरसी चले मुनि बर के साथ। भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। राम जी खड़े होकर एक दिशा में देखने लगे। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी के पीछे। जब राम जी रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़कर गुरु जी के पास गए, जाकर बोले गुरुदेव भैया पीछे खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आए, राम जी से पूछे राम जी क्या देख रहे हैं आप? राम जी एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके कहे गुरुदेव इधर देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। एक दिशा की ओर राम जी दिखा कर कहे गुरुदेव इधर इधर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम था, लेकिन आज उजाड़ बना हुआ है। यहां ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, वृक्ष सूखे हैं, लताओं में ना पुष्प है ना फल है। ये किसका आश्रम है? और गुरुजी ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोग उस शिला के बारे में जानते हैं? कौन थी? मां अहल्या थी। यहां दर्शन करिए। राम जी उधर खड़े हो गए। अभी आज दिन में मैं सिटी की तरफ गया था, डाउनटाउन की तरफ। हम और आप जहां बहुत सुंदर देखते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन राम जी जिधर देख रहे हैं वो तो उजाड़ है, वो सुंदर नहीं है। फिर राम जी क्यों खड़े हो गए? इसलिए खड़े हो गए कि वो स्थान सुहावन भले ना हो, लेकिन वो स्थान पावन है और उस स्थान की पवित्रता बता रही है कि वहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। इस बात को ठीक से समझिएगा। आप घर को डेकोरेट कर लीजिए, खूब बढ़िया सजा लीजिए। कब तक सजा रहेगा? 50 साल, 100 साल, 150 साल, उसके बाद तो उसको खंडहर होना ही होना है। लेकिन एक बार यदि आप अपने घर में भजन कर लीजिएगा तो उस भजन से जो ऊर्जा निकलेगी वो खंडहर होने के बाद भी ऊर्जा दिखाई देगी और पता चलेगा कि यहां पहले कभी भजन हुआ था। इसलिए प्रसंग कहता है घर को सुहावन बने चाहे ना बने, घर को पावन बना के रखिए। क्यों सुहावन बना के रखिएगा? तो जगत का जीव देखने आएगा। अब पावन बना के रखिएगा तो एक दिन जगदीश देखने के लिए आएगा। भगवान खड़े हो गए, पूछे गुरुदेव ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कहा राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। आपको बताएं राम जी इनके पति ने ही इनको शाप दे दिया है, ये पत्थर की बन गई है। आपके श्री चरण के रज से इनके शाप का मोचन किया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहो रघुवीर, आप इन पर कृपा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा कहते हैं राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श हुआ परसत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी
जुगल नयन जलधार बही अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। जैसे भगवान ने चरण के रज का स्पर्श कराया, जो अहिल्या जी पत्थर की थी वो चैतन्य हो गई, उठ के खड़ी हो गई। अच्छा आप बताओ, कोई सालों से आंख बंद करके बैठा हो, सालों के बाद जब उसकी आंख खुले तो आंख के सामने साक्षात भगवान ही दिखाई पड़ जाए, तो भगवान को देखने के बाद उसकी क्या गति होगी। अहिल्या जी बाहुली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। व्याकुल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों पर लौट गई। भगवान ने उठाया है। राम जी ने कहा कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया था ना। अहिल्या जी बोली, प्रभु ये बात आपसे किसने कही। राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। ये उद्धार है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भान कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। हरि भवमोचन शंकर जाला, देखे भरि लोचन हरि भवमोचन। मां अहिल्या कहती, प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल ही करता है। आप लोग तो जिस देश में है, इस देश में माता पिता की हिम्मत नहीं कि बच्चों को हाथ लगा दे। गलत बोल रहा हूं, हिम्मत नहीं करती। बच्चा तुरंत बोलेगा आई विल कॉल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, घड़ा जब बनाता है कुम्हार, तो घड़े के भीतर हाथ लगा करके और ऊपर से उसको मारता है। तो जब तक वो मारेगा नहीं तब तक उस बर्तन को, जब तक जीवन में माता पिता की डांट और मार न पड़े तब तक जीवन को शेप मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। हमिंग आ रही है, हमिंग हमिंग सुनाई दे रहा है आपको? गूंज रहा है पूरा, हमिंग आ रही है। बेस कम करिए। जीवन में श्रेष्ठ का, सद्गुरु का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। एक ऋषि हुए सुतीक्षण जी, क्या नाम था? सुतीक्षण जी। उनके गुरु जी कहीं किसी काम से गए तो उनको बोले, चेला तुम आश्रम में रहना, ठाकुर जी की सेवा करना, मैं 5 दिन बाद आऊंगा। ठाकुर जी माने शालिग्राम भगवान। तो आश्रम के बगल में एक नदी थी और नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। किसका? जामुन। गुरु जी चले गए तो सुतीक्षण जी को जामुन खाने का मन कर दिया। अब जामुन तोड़े कैसे? कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी दिखाई पड़े उनको, शालिग्राम भगवान। हाँ बस अब ठीक है साउंड, अब कुछ न करिएगा। बोले ठाकुर जी माफ करिए, हमको भूख लगी है, आप ही को लेके चल रहा हूं। शालिग्राम भगवान को लेकर गए और लगे चला चला कर मारने जामुन के पेड़ पर। जामुन गिरने लगा, ये चलाने लगे। एक बार ऐसा चलाया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी नदी में। अब तो डर गए, अब तो गुरु जी आएंगे तो मार पड़ेगी, अब क्या होगा। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना बड़ा एक जामुन लिए, जामुन का भी रंग काला, उतना बड़ा जामुन लिए, उसको चंदन तिलक करके
और ठाकुर जी की डिबिया में रख दिए, ऊपर से फूल वूल चढ़ा दिए। 4 दिन बाद गुरु जी आए। गुरु जी जब सेवा करने बैठे और कटोरी में जामुन भगवान को रख करके, अब जामुन ही है ना, जैसे पानी डालकर सोचे अंगूठे से थोड़ा दबा के चंदन छुड़ाऊं, जैसे दबाए तो वो पिलपिला गया, तो दब गया वो जामुन। तो बोले अरे चेला ये तो ठाकुर जी क्या हो गया? तो वो तो समझ गए कि अब मैं पकड़ा गया। तो बोले हम क्या जाने, मैं मना करता हूं रोज मत नहलाइए, रोज मत नहलाइए, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए, हम क्या जाने। बोले ठाकुर जी गली गए, और वो ध्यान से देखिए तो पता चला ये तो जामुन है। बोले सही सही बताओ ठाकुर जी कहाँ गए? सुतीक्ष्ण जी सब बताए। गुरु जी को क्रोध आया, बोले तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, अब जाओ और जब तक भगवान को लेकर के नहीं आओगे मुझे अपना मुख न दिखाना। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने क्या कहा, भगवान को जब तक लेकर के नहीं आओगे मुझे मुख नहीं दिखाना। सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेकर कब आएंगे? जब वो भगवान से मिलेंगे। गुरु ने क्रोध में भी शिष्य का कल्याण कर दिया कि मेरे से पहले तुम भगवान का दर्शन कर लेना और ला करके फिर मुझे दर्शन करा देना। अहिल्या जी कहती प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मुझे केवल एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे केवल, क्योंकि इस चरण को मैं ठीक से जानती हूं, ये वही चरण है जिससे गंगा जी निकली। और आपको एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई नाथ, शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर तो आपका साक्षात चरण आकर बैठ गया। प्रभु मेरे से भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। जो वरदान मांगा अहिल्या मैया ने, राम जी ने उनको प्रदान किया है, और बारंबार भगवान को प्रणाम करके तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते ऐसा कौन सा भगवान आपको मिलेगा? अस प्रभु। कैसा प्रभु? तो दीन बंधु हरि, जो दीनों को प्रेम करे और कारण रहित दयाल। एक बात बोलूं आप लोगों को, संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो बिना किसी कारण के प्रेम करे। बात बहुत कड़वी है। केवल 2 ही ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। एक का नाम है जन्म देने वाली मां और दूसरे का नाम है भगवान। इनको छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। जब तक कारण बना है प्रेम बना है। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, घर में 4 महीना पागल होने का नाटक करिए। समझ रहे हैं? करिए बस बैठ के। जहां घर वालों को ये कंफर्म हो गया कि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं माइंड से, फिर चेहरा दिखाई पड़ेगा, है? करिएगा मत। क्यों महाराज? डिस्टर्ब हो जाइएगा। ये भ्रम बना रहे कि सब प्रेम करते हैं, लेकिन ये जान के रखिए बिना कारण कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं केवल परमात्मा है कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं हे तुलसी सठ, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को कहां फंसा है जो बिना कारण के भजन कृपा करते हैं। भगवान का भजन कर, क्या कर, क्या कर, कब कर? बतिया कौन मान रहा है? हम जब कथा प्रारंभ किए थे ना, कई लोग मिलकर कहते महाराज अभी सधुआ गया। हम पूछे मतलब कब करना चाहिए था? बोले 60 के बाद। मैंने पूछा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि 60 साल तक जीवित रहना है? माने कुछ महाराज श्री कहते हैं
सावधान। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। कई लोग मिलेंगे आपको, कहते हैं है कोई मेरे इतना सुंदर, है कोई मेरे से अधिक पैसा वाला। कब तक रहोगे, कब तक सुंदर रहोगे हो यार? आगे चल के झुल्लियां निटक जाएंगी। और याद रखिएगा, संसार की कोई भी संपत्ति 100 साल के भीतर ही अपने मालिक का नाम बदल लेती है। आज जो संपत्ति आपके नाम है, 100 साल के भीतर आपके बेटे के नाम चली जाएगी, किसी और के नाम चली जाएगी। साधक कहता है, किस गुमान में हो? भोला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन के उमंग में है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बंद है माइक आपका, बोलिए। श्री राम श्री राम श्री राम। तो उसमें आवाज नहीं सुना दे रही गाते समय, धीरे धीरे गा रहे हैं। क्या कहा? अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भगवान का भजन करिए। एक बात याद रखिए, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। एक राजा शिकार पर गया घोड़े पर बैठकर। कहां गया? शिकार पर। शिकार करते करते उसके घोड़े को प्यास लग गई। अब राजा जंगल में पानी ढूंढने लगा, पानी कहां मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते एक खेत के पास गया, जहां एक किसान खेत में पानी डाल रहे थे। तो पहले के जमाने में भारत में, पता नहीं फिजी में था कि नहीं, राम जी जाने, पानी निकालने के लिए एक रहट घूमता था, गोल चक्री। आप देखे हैं? हाँ, वो गोल जब घूमता था तो पानी निकलता था। तो वो जैसे एक साइकिल पूरा करे चक्री, तो खट की आवाज बजती थी। वो घूमे, पानी निकलिया, जैसे एक बार घूमे तो खट की आवाज निकली। राजा देखा पानी तो घोड़े को लेकर गया, घोड़े पर बैठकर किसान से बोला, मेरे घोड़े को प्यास लगी है। किसान बोला, साहब पानी पर किसका अधिकार है? घोड़े को बोलिए पानी पी ले। अब घोड़ा जैसे पानी पीने जाए तब तक वो खट बज जाए, घूमे तो खट बजे, और खट बजते घोड़ा बिजुक जाए। 4-5 बार हुआ तो राजा ने किसान से कहा कि किसान ये खटखट बंद करो। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार खटखट बंद करूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा। उसी प्रकार भजन करने के लिए अगल से समय मिलने वाला नहीं है। भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही भजन भी करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। परसों एक माई मिली, यहां बैठी हैं, मैया ने एक प्रश्न किया। आज एक माई मिली, वो भी माई आ जाइए कि नहीं? भक्ति के ऊपर जो मैया प्रश्न की थी, नहीं आई, आई हाथ आई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न आना अच्छी बात है। पीछे माई, एक माई आगे एक माई पीछे, दोनों माई का एक ही प्रश्न। इनका प्रश्न थोड़ा अलग था, उनका थोड़ा अलग था। इनका प्रश्न था कि महाराज भक्ति कैसे करे जीवन में, यही था ना, भक्ति कैसे बढ़ाएं। हाँ ये प्रश्न था। पीछे जो माई बैठी है वो माई बोली कि महाराज जीवन में नौकरी व्यापार करते हुए भक्ति कैसे करे, यही प्रश्न था ना। हाँ, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भक्ति को करना नहीं है,
भक्ति में रहना है। आप समझ रहे हैं? जब भक्ति क्रिया बन जाएगी ना, तो उसको छूटने का भय बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये माला है, आई एम डूइंग, मैं जप रहा हूं, तो जब इसको मैं हाथ में लेके जप रहा हूं, कर रहा हूं, इसका मतलब इसके छूटने का भय बना रहेगा, और ये कभी ना कभी छूटेगा ही छूटेगा। रात को सोऊंगा तो छूट जाएगा। और जब इसको करना ना पड़े, भीतर अहरनिश जब चलता रहेगा, तो हम गाते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, हम सोते रहेंगे, वो जप अपने आप चलते रहेगा। भक्ति करना नहीं है, भक्ति रहना है। और सबसे बड़ी भक्ति जानते हैं क्या है? भगवान की याद बनी रहे। बुरा न मानिएगा सर, पुजारी जी एक बात बोलूं, सरकार बैठे हैं यहां पर ब्राह्मण देवता, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। जो पुजारी जी मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं, आई एम सॉरी, यह आवश्यक नहीं है कि उनका मन भी भगवान में लगा हो। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उनका ध्यान दान पेटी पर हो, मे बी पॉसिबल, मे बी। जो मंदिर में बैठे हैं, यह आवश्यक नहीं कि उनका मन भगवान में भी लगा हो। और जो अपने दुकान पर बैठा हुआ है, यह जरूरी नहीं है कि उसका मन भगवान में न लगा हो। हमारा शरीर कहां है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां है यह महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन के व्यवहार को शरीर से करते हुए मन को परमात्मा में लगा के रखे हैं, तो आप 24 घंटे भक्ति में है, भजन कर रहे हैं। यह भजन है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का नियम था कि प्रातःकाल सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद युद्ध प्रारंभ होता था। भीष्म पितामह शंख बजाते थे, और सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय फिर पितामह भीष्म शंख बजाते थे, तो युद्ध बंद हो जाता था। फिर अगले दिन युद्ध होता था दिन में। एक दिन सवेरे शंख नाद हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन अपने रथ के पास जाकर खड़े हैं, कन्हैया गायब थे। भगवान कृष्ण थे ही नहीं रथ के पास। अब अर्जुन बेचैन, भगवान कहां चले गए? 1.5 घंटे बाद कृष्ण भगवान आए। बोले अरे पार्थ, विलंब हो गया, विलंब हो गया, कोई बात नहीं, चलो। बैठे, युद्ध हुआ दिन भर। रात को अर्जुन ने पूछा कन्हैया से कि कहां गए थे? भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने एक भक्त के पास गया था। अब अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भक्त कौन हो गया इनका। बोले कौन से भक्त के पास चले गए? तो भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भक्त, और आप उसके पास चले गए? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, वो बेचना नहीं चाहता है, परंतु मांस बेचना उसके घर का पेशा है। घर वाले उसको बरबस दुकान पर बिठा दिए हैं। तो अर्जुन बोले तो आप क्या करने गए थे वहां पर? भगवान ने कहा कि देखो वो तो इतना बावला है कि मांस की दुकान पर भी बैठकर गोविंद गोविंद ही जपता रहता है, और वो मेरे जप में इतना खो जाता था और खो जाता है कि कोई यदि 5 किलो मांस लेने आ गया तो 5 किलो और उसको 5 किलो दे दिया। अब गोविंद गोविंद में खोया है। अब उसके बाद कोई 2 किलो मांस लेने आया तो वो ये भूल गया कि हमको वेट हटा करके 2 केजी का रखना है। अब सवेरे जो वेट रख दिया है उसी वेट में पूरा दिन मांस बेचता था। कोई 1 किलो भी लेने आए तो उसको 5 किलो दे, कोई 2 किलो भी आए तो उसको 5 किलो दे। अब ऐसे कारण उसको लॉस होने लगा, नुकसान हुआ, तो घर वाले उसको बहुत मारे हैं, और मैं भक्त का ये कष्ट देख नहीं पाया। तो अर्जुन बोले आप करने क्या गए थे? भगवान बोले मैं जाकर उसके बाट में वेट में बैठ गया था। वो जो वेट रखा था ना, उसी वेट में मैं जाकर के बैठ गया था। जब कोई 1 किलो मांगने आए तो मैं 1 किलो का बन जाता था, कोई 5 किलो मांगने आए तो मैं 5 किलो का बन जाता था। वो तो मांस बेच रहा है, क्यों चले गए भगवान? इसलिए भक्ति का अर्थ नहीं कि हम घर परिवार नौकरी बिजनेस छोड़ छाड़ के माला लेके बैठ जाए, ये भक्ति का अर्थ नहीं है। हम एक भजन गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते मगर लगन
सच्ची भगवन से लग जाए तो गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो 1000% गारंटी है। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे। माँ काम भी करती रहती है और अपने बच्चे को अपने मन में बसा के रखती है कि नहीं रखती है? उसी प्रकार हम अपने शरीर से काम भी करते रहे और भगवान को याद करते रहे। लेकिन जानते हैं समस्या कहां पर है? हम हमेशा ये सोचते रहते भगवान क्यों नहीं आते। अरे भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान की याद तो आ ही सकती है ना, है? वो आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम नहीं करते और भगवान के काम की चिंता करते, भगवान क्यों नहीं आ रहे। अरे वो आए चाहे मत आए, उनकी समस्या। आप आइए चाहे मत आइए, हम आपको याद करते थे, याद कर रहे हैं और आखिरी सांस तक याद करते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपन करिए, अपना काम करिए मत करिए। याद करिए, याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? बोलिए, याद उल्टा करिए, द याद। जब हम भगवान को याद करते रहेंगे ना, तब भगवान हम पर दया करेंगे। लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। जीवन की ज्योति लौ फड़फड़ा रही है, अब शम में जिंदगी उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमा है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे, जी कर तो मिल न पाए। रोवा गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सबरी मैया ने 10,000 साल तक भगवान की प्रतीक्षा की थी। कितने थी? 10,000। हम लोग 1 महीना वेट करने के बाद अब भगवान में दम नहीं रहा। भगवान पहले वाले थोड़ी रहे। लोग सबरी से कहते थे तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। मालूम है सबरी क्या कहती थी? कहती थी मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार। पहुंचे कि नहीं पहुंचे राम जी? केवल याद करिए, वो केवल याद करती थी। एवरी डे उसका एक ही काम था, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल
खगुआगे रघुकुल नंदन खगुआगे मिलन की डगरिया राम राम रटते रटते हरे राम राम रटते रटते हरे राम राम रटते रटते अरे बीती रे उमरिया। भगवान को याद करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर जगत में फंसे हो भगवान का भजन करो। प्रभु ने अहिल्या जी को गति दी, आगे भगवान बढ़े और गंगा जी का तट आया, स्नान हुआ, स्नान करके भगवान चले और मिथिला में प्रवेश किए हैं। यहाँ मिथिला का कोई बैठा है? अच्छा हाँ भैया बैठे हैं मिथिला के। मिथिला धरती पर अद्भुत नगर है। आइए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे हम और आप एक बार मिथिला धरती को प्रणाम करें। देखिए मैं आपको मिथिला की महिमा 2 वाक्य में सुनाऊं, आपको भी एहसास होगा। राम जी को धारण करने के लिए कौशल्या मैया का कोख मिल गया था, मिला था ना, लेकिन धरती पर ऐसा कोई कोख नहीं बना जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाए। आइए यहाँ ब्रिस्बेन में बैठे बैठे हम और आप भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। राम जी मिथिला में प्रवेश किए, एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे में। अच्छा आप बताइए, आपको मैं अपने घर यदि इनवाइट करूं तो आप आने के बाद मेरे घर में आएंगे, आम के बगीचे में रुकेंगे? पूछ रहा हूं, घर पर आएंगे ना। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुक गए? जानबूझ के रुक गए। विश्वामित्र जी जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम जी चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं। चक्रवर्ती राजा के बेटे बिना बुलाए चले जाए, ये महाराज का अपमान होगा। इसलिए विश्वामित्र जी लेकर रुक गए। जनक जी आएंगे तो मैं परिचय कराऊंगा, और यदि तब जनक जी बोलेंगे तब मैं राम जी को लेकर के महल में जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी के पास। क्या सूचना पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे जनक जी सुने कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी अपने मंत्रिमंडल ब्राह्मणों के साथ, गुरु जी के साथ दौड़ पड़े। और जाकर क्या किया जनक जी ने? क्या किया? आप होते तो आप क्या करते? जाकर सबसे पहले प्रणाम। लेकिन ऐसे प्रणाम नहीं किया जनक जी ने। कीन्हा प्रणाम चरण धरी माथा। माथा समझ रहे हैं? माथा, माथा मने फिजी में माथा नहीं बोलते, माथा मने सर। पहले की विधा थी, प्रणाम करने की विधा है चरण में सर को रखना चाहिए। इससे क्या होता है? आत्मसमर्पण का बोध। हरिओम शरण जी का एक पद है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये प्रणाम करने की विधि। आजकल तो न जाने ऐसा ऐसा निंजा टेक्निक आ गया है प्रणाम करने का। भगवान मालिक है। कोई घुटना छू के प्रणाम कर रहा है, कोई कमर छू के। अभी 2 साल पहले एक लोग कल भारत में हमारे से फोटो खिंचवाए, बोले महाराज एक छापा हमको ले लीजिए। सामने कोई फोटो खींच रहा था, हमको कुछ अटपटा लगा तो हम नीचे देखे तो वो हमारे पेट पे हाथ रखे थे। मैंने हमको छू के प्रणाम कर रहे थे तो हमारे पेट पे वो हाथ रखे थे ऐसे। तो हम बोले का हो?
कि पेटवे आशीर्वाद दी था के श्री जनक जी महाराज ने, इस बात को याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने वाले की ओर से उसी भाव से आशीर्वाद भी मिलता है। हम यदि हृदय से प्रणाम कर लें तो सामने वाले के मुख से आशीर्वाद नहीं मिलता, उनके एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। जनक जी ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, बिठाया है, और जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच सत्संग शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? सत्संग। आपको एक बात बताएं, जिस समय जनक जी वहां आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखा न फुलवाई। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? क्यों चले गए? इसके पीछे भी कारण है। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी आ गए, यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और यदि उसी समय जनक जी आ गए तो मुझे देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मुझे देखते मेरे में ही फंस जाएंगे, और जब मेरे में फंस जाएंगे तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कैसे होगा? अपने श्रेष्ठ के साथ अपने को बड़ा बनने से बचाना चाहिए। पिताजी के साथ बेटा बन के रहना चाहिए। कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाए, सदगुरु के आगे शिष्य बन के रहना चाहिए। ये संस्कार है। राम जी सोचे हम यदि यहां से दूर चले जाए तो जनक जी आकर पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कर लेंगे, फिर मैं आऊंगा। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने बिठाया। अब राम लक्ष्मण जी आए हैं, और जैसे राम जी आए हैं, राम जी को देखते जनक जी महाराज की बुद्धि हिरा गई है, खो गए हो। राम जी को देखते मन में सोचने लगे, क्या बात है, ये गोरखा तो नहीं, लेकिन ये संवरका बहुत सुंदर लग रहा है। संवरका समझ रहे हैं ना? कौन? राम जी। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी मन ही मन सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया ये सब लोग बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी। तेरे बड़े नैन बड़े कजरार, हार राघव जी। जनक जी सोचने लगे, तेरे संग में सिया सुकुमारी पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। क्या जनक जी बोले मन ही मन? अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी महाराज मेरे श्री रघुनाथ जी को देख करके उनकी मति हिरा गई। बुरा न मानिएगा, कई लोग ना निराकार भगवान को मानते हैं, मानिए, लेकिन निराकार को आप तभी तक मान रहे हैं जब तक साकार का आनंद नहीं मिला है। जिस दिन सरकार दिखाई पड़ जाएंगे सारा निराकार भुला जाएगा। जनक जी आकार को मिथ्या कहते थे, आकार को झूठा बोलते थे। आकार को मिथ्या कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो सारा ब्रह्म ज्ञान भुला गया। मन में बोले कि इस सांवला वाला मेरी सीता के लिए तो उचित लग रहा है। विश्वामित्र जी से बोले कि सत्संग बंद करिए। विश्वामित्र जी बोले सत्संग बंद करें? आप कही रहे? बोले हाँ, महा सत्संग आ गया है। सबसे पहले आप ये बताइए
कहु नाथ ई सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। आप बताइए ये दोनों बालक कौन है? क्या